70 हटाए जाने के बाद धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं। पाकिस्तान हाथ पैर पटक रहा है मगर कुछ कर नहीं पा रहा। मिशन कश्मीर मोदी के लिए मुमकिन बनाने वाले शख्स एनएसए अजीत डोभाल लगातार घाटी में डटे हुए हैं। हम आपको डोभाल की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है जब वो गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सुरक्षा कर्मियों से डोभाल की बातचीत की है और तीसरी तस्वीर में आम लोगों के बीच डोभाल का पैगाम लेकर साफ पहुंचे हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर में सब ठीक होगा। ये 3 तस्वीरें नामुमकिन को मुमकिन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की ये तस्वीर, ये सुनिश्चित करते हुए, उन्हें अवगत कराते हुए कि कश्मीर में इस साहसी फैसले के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक है। तीन तस्वीरें आपने देखी। एनएसए अजीत डोभाल राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सारी गतिविधियों से अवगत कराते हुए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से डोभाल श्रीनगर में डटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में जाकर वो जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां के लोगों के बीच जाकर खाना खा रहे हैं। मुझे लगता है अमन चैन की कोशिश की इससे शक्तिशाली पहल नहीं हो सकती कि सुरक्षा सलाहकार खुद अवाम के बीच जाकर अवाम में उनको ये बताने की कोशिश कि आपकी भावनाओं का निरादर इस फैसले से नहीं किया जा रहा। इसे फैसले को समझाने लोगों के बीच जाकर कश्मीरियों की हिफाजत की बात करने वाले ऐसे एनएसए अजीत डोभाल को आप देख रहे थे और तमाम उनकी तस्वीरें। इस बीच हमारे साथ मुंबई से इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है रहमान साहब। कर्नल दानवीर सिंह, हर जगह पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। आप देखिए, यूएन गया, वहां से मुंह की खा लिया, सुरक्षा परिषद गया, वहां मुंह की खा लिया, अमेरिका उसका साथ नहीं। दुनिया में कोई ऐसे इक्का दुक्का मुल्क छोड़ दें पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। फिर भी गीदड़ भपकी, फिर भी आंखें तरेरना, कहां जाके रुकेगा पाकिस्तान? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पूरे इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ टर्की ने उसका साथ दिया है, वो भी पूरी तरह नहीं, और थोड़ी सी सांत्वना जो है वो मलेशिया ने दी है। उसके अलावा किसी भी मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। बाकी रहे बात मेजर पावर्स की, वो थक चुके हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है, पाकिस्तान में अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये चीज नोटिस करिए कि पहले पाकिस्तान हमको इंस्टिगेट करता था और हम वो सारी कार्रवाई करते थे जो आज पाकिस्तान ने करी है। सिफारत खाना बंद करते थे, ट्रेड बंद करते थे, रेल रोकते थे, और ये एयर स्पेस बंद करी हमने भी रिसेंटली। तो अब ये पूरा रिवर्स हो गया है। कहने का मतलब है कि जो टेबल है वो अभी उल्टा कर दिया गया है, सिक्का पलट दिया गया है। अब इनिशिएटिव हमारे हाथ में है। अब पाकिस्तान की बौखलाहट ये है कि पाकिस्तान और फिरका परस्त लोग वो 370 की आड़ में छुप कर ही गेम खेल रहे थे। अब वो आड़ हटा दी गई है और बौखलाहट होनी लाजमी है, क्योंकि अब जो फोकस है वो सारा डेवलपमेंट की ओर हो गया। पाकिस्तान के पास जो स्पेस थी वो खत्म हो गई। तो ये इशू है। अभी पाकिस्तान क्या चाह रहा है इस समय? टेक्टिकल लेवल पर वो कुछ कर नहीं सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर कुछ थोड़ी बमबारी हो भी जाए तो उससे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो करता रहता है। आतंकवादी अगर कुछ आके घटना कश्मीर में करते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेनलैंड में कुछ आतंकवादी घटना करता है तो उसको पता है कि उसका अंजाम क्या होगा, उससे भी खौफ खाता है। तो वो क्या चाहता है? वो सिर्फ वो चाहता है कि अवाम जो है किसी तरह भड़क जाए, रोड पर आ जाए और कोई सैनिक या कोई सीआरपीएफ या कोई पुलिस वाला तैश में आकर और जलियांवाला बाग जैसा कोई कांड कर दे, यानी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी चाह रही हैं कि उनका मौलिक अधिकार का हनन हो गया, उनका वो हो गया, वो बेसिकली चाह रही है कि किसी तरह सब खुल जाए, लोग रोड पे आ जाए, पत्थरबाजी शुरू हो जाए, और लेकिन इससे निपटने का पुख्ता इंतजाम सरकार ने कर लिया। तो सरकार कोई मूर्ख नहीं है। अजीत डोभाल जैसे वो सारी चीजें, जी हाँ, सक्षम एनएसए यहाँ पे बैठे हुए। अजय कुमार,
आप ये देखिए 70 आतंकी अलगाववादियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर अमन चैन लाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी कुछ लोग हैं जो उकसाने में, भड़काने में, वहां अमन चैन अगर लौटती एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, वो उनके गले नहीं उतर रही। देखिए, इसमें मनीष जी दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी के जिस भाषण का हवाला यहाँ दिया जा रहा था, उस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो पाकिस्तान इज ए नॉन एंटिटी, हम उसको उसके औकात तक पहुंचा चुके हैं, वो मैटर नहीं करता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर की जनता, हमारे लिए महत्वपूर्ण है लद्दाख की जनता, और वहां शांति, वहां विकास और वहां डेवलपमेंट, जिसका वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है। जहां पे जो कुछ, और ये जो भाषा बोल रहे हैं, देखिए इमरान खान ने वहां की संसद में जो भाषा बोला, हम पाकिस्तानी और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जी, उस भाषा का खंडन अब तक भारत से क्यों नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर के उन नेताओं द्वारा वो खंडन होना चाहिए था कि हमारी शिकायतें, हमारी मदद, हमारी अपेक्षा हो सकती है हमारी प्रधानमंत्री से, लेकिन हम तुम्हारे नहीं हैं। ये स्टेटमेंट नहीं आया, उल्टे उनके स्वर में स्वर मिलाया जा रहा है। और दूसरी बात, राइट टू लाइफ, 42,000 लोग जब मारे गए तो कहां था ये सवाल? क्या पहली बार धारा 144 लगा है जम्मू और कश्मीर में? क्या पहली बार टेलीफोन के कनेक्शंस काटे गए हैं? क्या पहली बार इंटरनेट की सेवाएं बंद हुई हैं? 70 साल में यही सब होता रहा है। और फिरोज जी, माफी के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक दिन में आपको तकलीफ हो गई, सेब से भरी हुई गाड़ियां आती थी, कितनी दफा रोका जाता था। इसके पहले जब लोग जम्मू कश्मीर से पढ़ने आते थे तो उनके साथ क्या हिसाब होता था? आप ये सब भूल गए और आज 4 दिन में आप हिसाब मांग रहे हैं भारत की सल्तनत से। कोई नेता आपका कहता है कि कश्मीरी पंडित कब लौटेगा। मैं एक ट्विटर देख रहा था, उसमें दूसरे ही दिन ये सवाल हो गया। कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में भारत के महाधिवक्ता रह चुके हैं और आजकल राज्यसभा सांसद हैं, तनखा साहब, उनका ट्वीट आता है दूसरे दिन 2 घंटे बाद, अरे कश्मीरी पंडित कब लौटेंगे? 70 साल अपनी हुकूमत से क्यों नहीं पूछा? इस मामले को लेकर तो अजय जी कांग्रेस खुद दो फाड़ में दिखाई देती है। कांग्रेस को वो राह नहीं दिखाई दे रही कि आखिर किस राह पे अब उसे चलना है। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीक साहब, आपका स्वागत है। मुझे एक वाकया याद आता है, मैंने कभी पढ़ा था, वो ये कि 1931 में लाहौर में एक अखबार निकला करता था जिसका नाम था वंदे मातरम, और अब वकालत ये दी जाती है कि इस्लाम में वंदे मातरम हराम है। जी, ऐसे तो देखिए वंदे मातरम तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का पहला नेशनल एंथम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कहने पर, हमारे एक हिंदू पोएट थे, मैं नाम भूल रहा हूं फिलहाल, उन्होंने लिखी थी पहली नेशनल एंथम। और जिन्ना साहब का ये पाकिस्तान के रेडियो को ये हिदायत थी कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि हिंदू होना चाहिए, उर्दू नोइंग। तो ये थी जिन्ना साहब की सेक्युलरिज्म, और पाकिस्तान आज कहां से खैर देखिए, पाकिस्तान की जो हठधर्मी है, पाकिस्तान का जो रुख रहा है कश्मीर को लेके, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, मैं एज ए लिबरल इंडियन मुस्लिम कभी भी पाकिस्तान का कोई हस्तक्षेप कभी भी कश्मीर के किसी मामले में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता हूं। हमारा ये इंटरनल मामला है, हम अपनी सरकार के साथ में ये लड़के लेंगे, आर्ग्यू करके लेंगे, किसी भी हद तक जाके लेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा ऑब्जेक्शन जो रहा है 370 को लेके, वो ये रहा है कि एक साल पहले हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्गुमेंट दिया था कि आर्टिकल 370 के साथ में छेड़छाड़ कभी भी नहीं हो सकती है, और अगर इसके अंदर फेरबदल हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वहां की इलेक्टेड असेंबली के साथ में मिलकर हो सकता है। ये लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकते हैं साहब। ये जो हमारी फेडरलिज्म की बात है, इसको ध्वंस करके जो मामला किया गया, उस पर हमको ऑब्जेक्शन है। जवाब दे दूं, सेक्शन सी पढ़ लीजिए, 370 का सेक्शन सी पढ़ लीजिए रहमान साहब, स्पष्ट हो जाएगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके आया नहीं तो पढ़ के सुना देता। जी तहसील। देखिए, 2-3 चीजें यहाँ रखी गई थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके दर्शकों को एक झूठ बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि ये इमरजेंसी मामला नहीं है। मैंने आपको बताया नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अर्जेंट लिस्टिंग है। किससे कहा था तेरे? मुझे अभी शहजाद ने बताया कि मुझे जवाब दिया गया था कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं शहजाद को कोट कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स कंडीशनल है। यहाँ पर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है उनको लगा नहीं कि अर्जेंट मामला है इसलिए आपकी सुनवाई अर्जेंटली नहीं। आप प्लीज इसका टेप चला दीजिए। फंडामेंटल राइट्स आप प्लीज, मैं किसी को बीच में नहीं बोला। आपने मुझे रिक्वेस्ट की, बहुत गंभीर है। आपने मुझे आप बोला, उन्होंने झूठ बोला कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, अधिकारों का अगर मुझे बोलने का अधिकार नहीं है तो कोशिश की गई, कुछ नहीं हो रहा। यू आर द वन जो मुखर होकर सारा अपना पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कहाँ लेफ्ट आउट? इससे पहले मैंने शुरुआत के शर्मा, कुछ लोग पीड़ित मानसिकता के हैं तो उनको कुछ किया नहीं जा सकता, उनका इलाज भी नहीं है। अगर शहजाद शब्दों की गरिमा रहे। पीड़ित मानसिकता मेरा ये कहना है कि हम ऐसे गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे महबूबा हैं। मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और पीड़ित मानसिकता वाले लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। आपने कहा अधिकारों का हनन हो रहा है, तहसीन बोल रहे हैं ना शहजाद, बोलते रहे, वो तो बोलते ही रहते हैं, लगातार बोलते हैं। आप इसके टेप और जनता इसकी टेप सुन ले। शहजाद ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जजमेंट में लिखा है कंडीशनल है। थैंक यू सर। नहीं आप, अरे थैंक यू, आप रुकना, आई डोंट वांट टू। तहसीन आप रुकिए, आप रुकिए। आपको ये नहीं, आप क्यों? अरे आपके भाई से बात हो रही है। तहसीन आपका ये तिलमिलाना ठीक नहीं है। तहसीन आपकी ये तहसीन कैसी है? ये सहिष्णुता है इनकी। देखिए ऐसा है कि तहसीन से बात हो रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन तहसीन तिलमिला गए और ये कुर्सी छोड़कर चले गए। ये देखिए, ये कुर्सी पे अब तहसीन नहीं है। जी हाँ, लेकिन मेरे